एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा था जब उसकी नजरों के सामने एक बहुत ही अजीब सी घटना घटी। दरबार में एक आदमी आया और उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे अपनी छोटी सी चोरी का मामला आपके सामने रखना है, कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या चोरी हुई है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? आदमी ने कहा, महाराज, मेरी दुकान पर कुछ दिन पहले चोरी हुई थी। मुझे यकीन है कि चोरी करने वाला वही आदमी है जो हमारे मोहल्ले में काम करता है। मैं उसे पहचानता हूं। लेकिन जब मैंने उसे इस बारे में पूछा तो उसने सब कुछ इनकार कर दिया। मेरी दुकान में से कुछ पैसे और गहने गायब हो गए हैं, लेकिन मुझे कोई सबूत नहीं मिल रहा है। अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, हम इसे ध्यान से देखेंगे। बीरबल को बुलाओ, उसे ही हम इस समस्या का हल ढूंढने के लिए कहेंगे। कुछ समय बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूरी घटना बीरबल को बताई और कहा, बीरबल, हमें इस चोरी का हल निकालना है। तुम अपनी चतुराई से हमें इसका हल बताओ। बीरबल ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर उसने अकबर से कहा, महाराज, चोरी के मामले में हमें आरोपी को सीधे तौर पर पकड़ने से पहले कुछ और जांच करनी होगी। हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि चोरी का तरीका क्या था और आरोपी के मन में क्या सोच रही होगी। अकबर ने पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, चोरी केवल किसी वस्तु की चोरी नहीं होती, ये मनोविज्ञान और आदतों का भी परिणाम होती है। अगर हम आरोपी के मनोविज्ञान को समझते हैं तो हम ये पता लगा सकते हैं कि उसे पकड़ने का सही तरीका क्या होगा। बीरबल ने सबसे पहले उस मोहल्ले के सभी लोगों से बातचीत शुरू की जहां चोरी हुई थी। बीरबल ने कुछ घरों में जाकर देखा और उन लोगों से भी पूछा कि क्या उन्होंने किसी अजनबी को मोहल्ले में देखा था या कोई असामान्य गतिविधि देखी थी। वो आरोपी की पहचान करने के लिए बहुत ही चुपके से काम कर रहे थे। उन्होंने ये भी जाना कि आरोपी किस प्रकार का व्यक्ति था, क्या वो कोई बाहरी था या उसी मोहल्ले का निवासी था। कुछ दिन बाद बीरबल ने अपनी जांच पूरी की और फिर उसने अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि आरोपी वही व्यक्ति है जिसे आप पहले से जानते हैं। वो मोहल्ले का ही आदमी है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए हमें एक विशेष योजना बनानी होगी। वो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है और चोरी भी उसके लिए एक आदत बन गई है। हमें उस आदत का सामना करना होगा। अब बीरबल ने अकबर को एक योजना बताई जिससे आरोपी को पकड़ने में मदद मिल सकती थी। बीरबल ने सुझाव दिया, महाराज, हमें आरोपी को सीधे तौर पर नहीं पकड़ना चाहिए। इसके बजाय हमें उसे यह विश्वास दिलाना होगा कि उसकी चोरी का राज अब तक कोई नहीं जानता। फिर जब वो आराम से अपनी चोरी के बारे में बात करेगा, तब हम उसे पकड़ सकते हैं। अकबर ने बीरबल की योजना को स्वीकार किया। बीरबल ने उस व्यक्ति को फंसा लेने के लिए एक चाल चली। उसने एक संदेश भेजा जिसमें लिखा था, जो भी चोरी का मामला सुलझाएगा उसे विशेष इनाम मिलेगा। ये इनाम केवल उसी को मिलेगा जो चोरी का असली आरोपी पकड़ेगा। ये संदेश उस व्यक्ति तक पहुंचा जिसने पहले अकबर से अपनी चोरी की शिकायत की थी। वो व्यक्ति ये जानकर खुश हुआ कि उसे इनाम मिलने की संभावना है और वो खुद को सही साबित करने के लिए तैयार हो गया। अब बीरबल ने उसे अपनी योजना के बारे में बताया। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें यह यकीन दिलाना होगा कि तुम्हारा चोरी का मामला सुलझ चुका है और अब तुम्हारी मदद से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहानी का जो विस्तार आपने दिया वो बेहतरीन तरीके से बीरबल की चतुराई और अकबर के निर्णय लेने की प्रक्रिया को पेश करता है। अब मैं इसे आगे बढ़ाते हुए और अधिक मजेदार और विस्तृत तरीके से आगे की कहानी पेश करता हूं। बीरबल की योजना के तहत अब एक महत्वपूर्ण मोड़ आ गया। वो व्यक्ति जिसने पहले अकबर से चोरी की शिकायत की थी, अब पूरी तरह से यह विश्वास करने लगा था कि उसके मामले का हल बीरबल और अकबर के साथ मिलकर निकाला जाएगा। उसे यह भी यकीन दिलाया गया कि अब चोर को पकड़ने का समय आ चुका है और उसे इसके बारे में जानकारी देने से पहले उस पर कोई संदेह नहीं रहेगा।
अकबर के दरबार में एक दिन फिर से भारी भीड़ थी और राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब समय आ गया है कि हम इस मामले को सुलझाएं। तुमने जो योजना बनाई है वो अब अमल में लाई जानी चाहिए। बीरबल ने गहरी सांस ली और फिर अकबर से कहा, महाराज, आप चिंता न करें। इस योजना में अब एक और महत्वपूर्ण कदम आना बाकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हम चोर को जरूर पकड़ लेंगे। बीरबल की योजना के तहत अब वो व्यक्ति जो चोरी का शिकार हुआ था, उसे दरबार में बुलाया गया। बीरबल ने उसे कुछ विशेष निर्देश दिए थे, जिसे उसे बेहद चुपचाप और सूझबूझ से करना था। वह आदमी जब दरबार में आया तो उसने बीरबल की ओर इशारा किया और कहा, महाराज, मेरी दुकान से चोरी करने वाला वही व्यक्ति है जो हमेशा मेरे पास काम करने आता था। मुझे पूरा यकीन है कि वही चोर है, लेकिन उसने कभी भी मेरे सामने इस बात का इनकार किया। बीरबल ने उस आदमी को तसल्ली देते हुए कहा, यह समय किसी एक आदमी को फंसाने का नहीं है। हमें सावधानी से काम करना होगा, क्योंकि हमें उसके मन को समझकर इस चोर को पकड़ना है। हम उस व्यक्ति को किसी भी तरीके से ये विश्वास दिला देंगे कि चोरी का राज अब तक किसी को नहीं पता है। वो खुद ही चोरी का इनकार करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो खुद ही अपनी बातों में फंस जाएगा। बीरबल ने उस आदमी से कहा, मैं अब एक संदेश भेजता हूं जो उस व्यक्ति के हाथों में जाएगा। हमें उसकी सोच और आदतों को समझना है। बीरबल ने एक संदेश भेजा जिसमें लिखा था, जो कोई भी चोरी के मामले को सुलझाएगा उसे विशेष पुरस्कार मिलेगा। यह पुरस्कार केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जो चोरी का असली आरोपी पकड़ेगा। यह संदेश उस व्यक्ति तक पहुंच गया जिसने पहले शिकायत की थी। उसने संदेश को पढ़ा और उसकी आंखों में चमक आ गई। वो समझ गया कि अब उसे इनाम मिलने की संभावना है और वो खुद को साबित करने के लिए तैयार था। कुछ ही समय में बीरबल ने उस आदमी को एक खास जगह पर बुलाया। वो व्यक्ति चिंतित था, लेकिन बीरबल ने उसे शांति से समझाया, तुम्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि चोरी का मामला अब सुलझ चुका है। तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वो सही हो सकता है। तुम जो कुछ भी जानते हो उसे अब हमें बताना होगा। वो व्यक्ति अब बीरबल की बातों से प्रभावित हुआ। वो सोचने लगा, यदि बीरबल ने मुझे इनाम देने का वादा किया है तो मुझे ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। इस सोच के साथ वो बीरबल के पास बैठकर अपना पूरा दिल खोलने लगा। अब बीरबल ने धीरे धीरे उस व्यक्ति को विश्वास दिलाया कि चोर को पकड़ने के लिए केवल उसे ही जरूरी सूचना देनी होगी। वो व्यक्ति पूरी तरह से इस बात को मान चुका था कि बीरबल और अकबर के पास अब सारी जानकारी है। कुछ समय बाद वो व्यक्ति बीरबल के पास आया और उसने कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि उस चोरी के पीछे वही आदमी है जो हमेशा हमारे मोहल्ले में काम करता था, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो इतना शातिर होगा कि चोरी को छुपा ले जाएगा। अब बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, तुमने सही कहा। वो व्यक्ति शायद खुद को बचाने के लिए तुम्हें गुमराह कर रहा है, लेकिन अब हम उसे हर हाल में पकड़ेंगे। अकबर ने दरबार में सभी को बुलाया और कहा, हम इस समस्या को जल्द से जल्द हल करेंगे। अब बीरबल ने हमें जो जानकारी दी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें आरोपी को अब तक हर हाल में पकड़ा जाएगा। तभी एक दिन बीरबल ने उस आरोपी को दरबार में बुलाया। वो व्यक्ति जो चोरी का दोषी था बहुत ही गुस्से में था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या होगा। बीरबल ने उसे सख्ती से कहा, तुम्हारी चोरी का राज अब सबके सामने आ चुका है। तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। तुमने जो किया है वो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिरकार बीरबल ने उस आरोपी से सारे सच को बाहर निकाला। आरोपी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी चोरी की बात स्वीकार कर ली। उसने ताया कि वो पहले से जानता था कि उस आदमी की दुकान में क्या क्या है और उसने कभी किसी से भी डरकर चोरी नहीं की थी। चोरी का राज खुल जाने के बाद अकबर और बीरबल दोनों को लगता था कि अब मामले का हल हो चुका है, लेकिन बीरबल को कहीं न कहीं महसूस हो रहा था कि कुछ और है जो पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। वो जानता था
कि अगर चोर ने चोरी की है तो उसके पीछे कुछ और गहरा कारण जरूर होगा। बीरबल ने राजा अकबर से कहा, महाराज, अब इस मामले का हल केवल चोरी तक सीमित नहीं रह सकता। हमें उस व्यक्ति के मनोविज्ञान को समझने की जरूरत है जिसने ये चोरी की। हमें ये जानने की जरूरत है कि क्या ये केवल एक मौका था या वो आदमी पहले भी कुछ और गलत काम कर चुका है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ पर मुझे पूरा विश्वास है। तुम जिस दिशा में भी इसे ले जाना चाहते हो, हम तुम्हारे साथ हैं। बीरबल ने आरोपी से एक गहरी बातचीत शुरू की। वो जानना चाहता था कि आखिरकार इस चोर के मन में क्या था। बीरबल ने उसे धीरे धीरे ये महसूस कराया कि अब वो पूरी तरह से पकड़ा जा चुका है और उसका कोई भी झूठ अब काम नहीं आएगा। तुमने जो किया वो सही नहीं था, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारी वजह से कई लोग परेशान हुए हैं। अब हमें यह जानना जरूरी है कि तुमने चोरी क्यों की। क्या सिर्फ पैसों के लिए या फिर कुछ और है? बीरबल ने शांति से पूछा। आरोपी ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, महाराज, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे चोरी करने की आदत हो, लेकिन मेरी एक मजबूरी थी। मैं एक गरीब आदमी था और मुझे लगता था कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। बीरबल ने चोर से कहा, तुम्हारी बातों में कुछ है, लेकिन अब हमें यह समझना होगा कि क्या तुम अकेले थे या तुम्हारे साथ और भी लोग थे। आरोपी अब पूरी तरह से घबराया हुआ था। वो जानता था कि बीरबल की सूझबूझ के सामने झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। उसने सिर झुका लिया और कहा, मुझे ये स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि मैं अकेला नहीं था। चोरी करने में मेरी मदद एक और व्यक्ति ने की थी। बीरबल ने उसे और अधिक दबाव डालते हुए पूछा, कौन था वह व्यक्ति? मुझे उसका नाम बताओ, नहीं तो तुम्हारी सजा और भी बढ़ जाएगी। आरोपी ने चुपचाप एक नाम लिया और वो नाम बीरबल के लिए एक और चौंकाने वाला मोड़ था। वो नाम कुछ और नहीं बल्कि मोहल्ले का वही व्यक्ति था जिसे आरोपी ने पहले कभी शक के दायरे में नहीं डाला था। बीरबल ने तुरंत अकबर को सूचित किया और उसे इस नए संदिग्ध के बारे में बताया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब हमें इस व्यक्ति को पकड़ने की जल्दी है। तुम इसे लेकर हमारी सुरक्षा को और मजबूत करोगे। हम जल्द से जल्द इन दोनों को सलाखों के पीछे भेजेंगे। बीरबल और अकबर के आदेश पर पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसे दरबार में पेश किया। वो आदमी पहले तो बहुत डरा हुआ था, लेकिन बीरबल के सामने उसकी एक भी नहीं चली। बीरबल ने उससे सीधा सवाल किया, क्या तुमने उस व्यक्ति के साथ मिलकर चोरी की थी? शुरुआत में वो व्यक्ति चुप था, लेकिन फिर बीरबल की कड़ी नजरों और उसकी समझदारी को देखकर वो झुक गया। उसने स्वीकार किया कि उसने और उसके साथी ने मिलकर ये चोरी की थी, लेकिन वो और भी चौंकाने वाली बात बताने वाला था। ये चोरी सिर्फ पैसे और गहनों के लिए नहीं थी, उसने कहा, बल्कि इसके पीछे एक और उद्देश्य था। हमें वो विशेष गहने चाहिए थे क्योंकि उनमें एक बहुत ही मूल्यवान हीरा था जो कुछ लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। बीरबल ने उसे कड़ी नजरों से देखा। क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम दोनों केवल गहने चुराने के लिए नहीं बल्कि उन गहनों में छुपे किसी राज को जानने के लिए चोरी कर रहे थे? आरोपी ने कहा, हां, ठीक समझे आप। उन गहनों में एक बहुत ही कीमती हीरा था जिसे एक व्यापारी ने अपने व्यक्तिगत मामले के लिए खरीदा था। इस हीरे का राज एक गहरी साजिश से जुड़ा था। बीरबल ने तुरंत इस नई जानकारी को ध्यान में रखते हुए अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि इस चोरी में कुछ और बड़ा राज है। यह सिर्फ एक साधारण चोरी नहीं थी, बल्कि इसमें कुछ गहरी साजिश छुपी हुई है। हमें इस मामले की और गहराई से जांच करनी होगी। अब बीरबल और अकबर दोनों ने इस नए मोड़ पर विचार करना शुरू किया। बीरबल ने फैसला किया कि उन्हें इस गहने और उसके साथ जुड़ी साजिश के बारे में और जानकारी प्राप्त करनी होगी। बीरबल ने आरोपी से और सवाल किए, कहाँ है वे गहने और वह हीरा? आरोपी ने बताया कि उसने और उसके साथी ने उन गहनों को कहीं छुपा दिया था, लेकिन उसे यह डर था कि अगर वो बताता है तो वो भी पकड़ा जाएगा।
बीरबल ने उसे समझाया कि अगर उसने सहयोग किया तो उसकी सजा में नरमी हो सकती है। आखिरकार आरोपी ने गहनों का स्थान बताया और पुलिस ने उन गहनों को बरामद कर लिया। जब गहने अकबर के सामने आए तो उनमें एक बहुत ही अनमोल हीरा था जो व्यापारी ने चुराने के लिए खरीदा था। यह हीरा एक पुराने साम्राज्य का प्रतीक था और उसके पास कई महत्वपूर्ण दस्तावेज थे जो उस व्यापारी को अपने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए चाहिए थे। गहनों की बरामदगी के बाद अकबर और बीरबल दोनों इस नई जानकारी से आश्चर्यचकित थे। उन गहनों के भीतर वो बहुमूल्य हीरा था जो न केवल व्यापारी के व्यक्तिगत मामले से जुड़ा था बल्कि पुराने साम्राज्य के इतिहास में भी उसका महत्व था। यह हीरा एक प्रतीक था जो किसी सशक्त साम्राज्य के समय की समृद्धि और शक्ति का प्रतीक माना जाता था। बीरबल के लिए यह मामला अब केवल एक साधारण चोरी का नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक और गहरी साजिश का प्रतीक बन चुका था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम ठीक कहते हो। यह केवल चोरी का मामला नहीं है। हमें यह जानने की जरूरत है कि आखिर वो व्यापारी ये हीरा क्यों चाहता था। क्या यह किसी प्रकार की साजिश का हिस्सा था? हमें अब इस मामले को और गहराई से खोजना होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे पूरा यकीन है कि हम इसके पीछे की पूरी सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। हमें और अधिक जानकारी चाहिए और इसके लिए हमें व्यापारी से सीधे पूछताछ करनी होगी। बीरबल और अकबर ने तुरंत व्यापारी को दरबार में बुलवाया। व्यापारी का चेहरा थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि उसे अब यह समझ में आ चुका था कि मामला कहीं से कहीं बढ़ चुका था। वो समझ गया था कि अब उसे कोई बचाव नहीं मिलेगा। बीरबल ने व्यापारी को तसल्ली दी, लेकिन उसकी आंखों में एक शंका भी थी क्योंकि बीरबल जानता था कि इस व्यापारी के पास छुपाने के लिए कुछ गहरे राज हो सकते हैं। आप ये समझ रहे हैं कि जिन गहनों को आपने खरीदा था वे अब हमारे पास है, लेकिन हमें यह भी जानना जरूरी है कि आखिर आपने इन गहनों की ओर क्यों ध्यान दिया। क्या इस हीरे में कोई गहरी साजिश छुपी हुई है? बीरबल ने व्यापारी से सीधा सवाल किया। व्यापारी थोड़ा कांपते हुए बोला, महाराज, वो हीरा केवल एक गहना नहीं था, वो एक ऐतिहासिक धरोहर था। इस हीरे में कुछ गुप्त संदेश छुपे थे। वो संदेश एक पुराने साम्राज्य से जुड़ा हुआ था और उसे मेरे पास लाने के लिए मुझे कई प्रकार की योजनाओं को अंजाम देना पड़ा। बीरबल ने तुरंत पूछा, क्या तुम ये कह रहे हो कि उस हीरे में एक गुप्त संदेश था? वो संदेश किसके लिए था और क्यों? व्यापारी ने गहरी सांस ली और बोला, हां, वो संदेश एक बहुत पुरानी साजिश से जुड़ा था। इस हीरे को प्राप्त करने के लिए कई लोग साजिश कर रहे थे और उस साजिश का संबंध हमारे साम्राज्य के वर्तमान में हो रहे कुछ राजनीतिक घटनाओं से था। अब बीरबल की आंखों में चमक थी क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि यह मामला बहुत बड़ा हो सकता है। व्यापारी ने धीरे धीरे सारी सच्चाई उगल दी। वो बताने लगा कि इस हीरे के अंदर एक छोटा सा कागज था जिस पर एक रहस्यमयी कोड लिखा हुआ था। वह कोड एक पुराने साम्राज्य के प्रमुख परिवार से संबंधित था और उस कोड के माध्यम से बहुत बड़ी ताकत को हासिल किया जा सकता था। वह कोड एक समृद्ध साम्राज्य के खजाने का रास्ता खोल सकता था जिसे अब तक कोई नहीं जानता था। व्यापारी ने बताया कि वो कोड उसकी खोज का उद्देश्य था और वह इसे प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इसने बीरबल और अकबर दोनों को चौंका दिया क्योंकि अब यह मामला केवल चोरी का नहीं बल्कि साम्राज्य के खजाने और सत्ता की साजिश से भी जुड़ चुका था। तुमने ये सब क्यों किया? बीरबल ने व्यापारी से पूछा। व्यापारी ने सिर झुका लिया और कहा, मैंने ये सब केवल पैसे और शक्ति के लिए किया। मैंने सोचा था कि अगर मैं वह कोड पालूंगा तो मैं और मेरे सहयोगी साम्राज्य के खजाने तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि इसके पीछे इतने बड़े राज छुपे हैं। व्यापारी की बातों के बाद बीरबल और अकबर ने यह निष्कर्ष निकाला कि व्यापारी केवल एक मोहरा था। असल साजिश में कुछ और ताकतवर लोग शामिल थे।
बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम जानते हो कि इस साजिश के पीछे कौन है? क्या तुम्हारे पास उनके बारे में कोई जानकारी है? व्यापारी ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, हाँ, मुझे कुछ नाम याद आ रहे हैं। वे लोग जो इस साजिश को चला रहे थे, वे राजा के करीबी लोगों में से एक थे। उनके पास गहरे राज थे और वे चाहते थे कि इस साम्राज्य का खजाना उनके हाथों में हो। यह सुनकर बीरबल ने तुरंत पुलिस को आदेश दिया कि वो उन नामों का पीछा करें और मामले को और गहरे से जांचें। कुछ दिनों बाद बीरबल को एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। उन नामों में से एक व्यक्ति, जो साजिश के मुख्य सूत्रधार थे, दरबार में एक उच्च पद पर कार्यरत था। ये व्यक्ति, जिसे दरबार में कई लोग सम्मान देते थे, असल में इस पूरी साजिश का कर्ता धर्ता था। बीरबल ने तुरंत अकबर को सूचित किया और कहा, महाराज, हमें दरबार के उन नेताओं में से एक को पकड़ा होगा। वो व्यक्ति इस साजिश के पीछे है। अकबर ने बीरबल के सुझाव को माना और उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया। जब वो व्यक्ति दरबार में आया तो बीरबल ने उसकी आंखों में सीधी नजर डाली और कहा, तुम्हें अब अपने अपराधों का सामना करना होगा। तुम्हारा समय अब समाप्त हो चुका है। तुमने साम्राज्य के खजाने को चुराने के लिए कई निर्दोष लोगों की जान जोखिम में डाली है। वो व्यक्ति पहले तो चुप रहा, लेकिन फिर बीरबल की तेज निगाहों के सामने उसकी सारी सच्चाई उगल दी। उसने स्वीकार किया कि वह और उसके कुछ और सहयोगी इस साजिश को चला रहे थे। वो व्यापारी सिर्फ एक मोहरा था और वो असल में उनके द्वारा स्थापित एक योजना का हिस्सा था। दरबार में हुई इस बैठक ने पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। बीरबल और अकबर दोनों इस साजिश की तह तक पहुंचने में पूरी तरह से संलग्न हो गए थे। व्यापारी और उसके सहयोगी पहले से ही पकड़े जा चुके थे। लेकिन अब प्रश्न ये था कि साजिश के मुख्य सूत्रधार और उस साजिश का असली उद्देश्य क्या था? क्या व्यापारी केवल एक मोहरा था, या इस पूरे मामले के पीछे किसी बहुत बड़ी साजिश का हाथ था? जब बीरबल ने दरबार में उस उच्च पदस्थ व्यक्ति को पकड़ा और उसकी आंखों में कड़ी नजर डाली, तो उसे एक गहरी चुप्पी में कुछ उलझा हुआ सा नजर आया। बीरबल के सामने उस व्यक्ति ने पहले तो एकटक चुप्पी साध ली, लेकिन बीरबल के लगातार दबाव में उसकी रक्षा की दीवारें धीरे धीरे ढहने लगी। बीरबल ने अपनी चुप्पी के साथ उस व्यक्ति को और भी परेशान किया। तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे थे, और तुम ये समझते हो कि तुम्हें ये सब आसानी से छिपा लिया जाएगा? बीरबल ने फिर से सवाल किया। उस व्यक्ति ने अंततः सिर झुका लिया और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। मैं और कुछ और लोग इस पूरी साजिश में शामिल थे। वो व्यापारी केवल एक मोहरा था, जिसे हमने धोखे से जाल में फंसाया। असल में इस साजिश का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य का सबसे बड़ा खजाना हासिल करना था। एक ऐसा खजाना जिसका कोई भी जिक्र इतिहास में नहीं किया गया था। अकबर और बीरबल दोनों आश्चर्यचकित हो गए। बीरबल ने पूछा, तो वो खजाना किसके पास था, और उसे प्राप्त करने के लिए तुमने ये सब क्यों किया? उस व्यक्ति ने धीरे धीरे पूरी साजिश का पर्दाफाश किया। उसने बताया कि यह खजाना एक प्राचीन और समृद्ध साम्राज्य से संबंधित था, जिसका अस्तित्व अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। यह खजाना साम्राज्य के अंतिम सम्राट द्वारा गुप्त रूप से कहीं छुपाया गया था, और ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज से जुड़ा हुआ था, जिसे कई पीढ़ियों से सुरक्षित रखा गया था। यह दस्तावेज उस खजाने के ठिकाने के बारे में जानकारी प्रदान करता था। यह खजाना हमारी धरोहर का हिस्सा था, उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन हमें यह जानकारी कुछ विशेष व्यक्तियों से प्राप्त हुई थी। इन गहनों के अंदर वो कोड छुपा हुआ था जो खजाने के ठिकाने का रास्ता बताता था। हमने व्यापारी का चयन किया क्योंकि वो हमारे उद्देश्य में सहायक था, और उसे उन गहनों को हासिल करने के लिए बहकाया। जब व्यापारी से यह सच्चाई पता चली थी कि वो सिर्फ एक मोहरा था, तो वो पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन बीरबल ने उसे समझाया कि इस साजिश में उसका भी कोई दोष नहीं था, क्योंकि उसे केवल एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मनाया गया था, और वो व्यापारी इस योजना को समझ नहीं सका था।
व्यापारी ने बीरबल से कहा, मैंने ये सब केवल पैसे और पद के लालच में किया। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि ये खजाना और कोड हमारे साम्राज्य के इतिहास से जुड़ा था। मुझे लगता था कि ये किसी छोटे मोटे व्यापारी का कोई व्यक्तिगत खजाना है। अब यह स्पष्ट हो गया था कि ये केवल एक साधारण चोरी नहीं थी, ये एक गहरी राजनीतिक साजिश का हिस्सा थी। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, ये मामला केवल व्यापारी और कुछ चोरों तक सीमित नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खजाने की जिसे राज्य की सत्ता और समृद्धि से जोड़ा गया था। हमें पता करना होगा कि इस खजाने तक पहुंचने के लिए और कौन लोग शामिल थे और उनकी असली मंशा क्या थी। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से लिया और मामले को सुलझाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। बीरबल ने उस उच्च पदस्थ व्यक्ति से और भी सवाल किए। वो व्यक्ति काफी देर तक चुप रहा, लेकिन बीरबल की समझदारी और उसकी त्वरित सोच के सामने उसने अंततः सब कुछ उगल दिया। उस व्यक्ति ने बताया कि साजिश का असली उद्देश्य साम्राज्य के खजाने तक पहुंचने का था, जो सदियों से छुपा हुआ था। यह खजाना प्राचीन साम्राज्य के समय का था और यह उस समय के सबसे समृद्ध खजाने में से एक था। बीरबल ने एक और कदम बढ़ाया और उसने चुपके से जानकारी एकत्रित करना शुरू किया। उसने पाया कि यह साजिश केवल साम्राज्य के खजाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य सम्राट के राजकीय सत्ता को कमजोर करना और उस खजाने को खुद के कब्जे में करना था। बीरबल को यह भी पता चला कि राज्य के कुछ प्रमुख अधिकारियों और गुप्त संगठनों का इस योजना में हाथ था। एक दिन बीरबल ने राजा अकबर से कहा, महाराज, इस मामले में हमें अब पूरी गहरी छानबीन करनी होगी। इस खजाने और कोड से जुड़ी कई और शक्तियां हैं जिनका हमारे साम्राज्य के भविष्य पर गहरा असर हो सकता है। अगर हम ये साजिश समय रहते नहीं रोकते तो हमारे साम्राज्य के लिए ये एक गंभीर खतरा बन सकती है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और उसे आगे बढ़ने की अनुमति दी। वो जानता था कि बीरबल के पास ये मामलों को सुलझाने की गहरी समझ है। बीरबल और अकबर ने मिलकर इस साजिश के सूत्रधारों का पर्दाफाश करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने राज्य के सभी प्रमुख अधिकारियों और साम्राज्य के पुरातात्विक दस्तावेजों की छानबीन करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें यह जानकारी मिली कि इस साजिश का एक और भी पहलू था, जो साम्राज्य की भविष्यवाणी से जुड़ा था। यह तथ्य सामने आया कि यह खजाना केवल एक संपत्ति नहीं था, बल्कि यह एक शक्ति का प्रतीक था, जो किसी को भी दी जा सकती थी जो इसके रहस्यों को समझे। इस खजाने को प्राप्त करने का उद्देश्य एक नई साम्राज्य की नींव रखना था, जिसमें इस खजाने का इस्तेमाल भविष्य में राज्य के खिलाफ किसी भी साजिश को परास्त करने के लिए किया जा सकता था। बीरबल और अकबर के लिए यह रहस्य और भी जटिल हो गया था। साम्राज्य के खजाने की खोज केवल एक साधारण राजनीतिक साजिश नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कुछ और ही था। बीरबल ने अपने गहरे विवेक से यह समझा कि यह खजाना केवल समृद्धि और शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण रहस्य था, जो साम्राज्य के भविष्य और सत्ता के संघर्ष को एक नई दिशा दे सकता था। यह जानकारी सामने आई कि इस साजिश के पीछे केवल कुछ बाहरी लोग नहीं थे, बल्कि साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण और उच्च पदस्थ अधिकारी भी शामिल थे। उन अधिकारियों में से कुछ ने जानबूझकर इस खजाने के रहस्य को छुपाया था, जबकि कुछ अन्य इसकी सत्ता और शक्ति को अपने नियंत्रण में लाना चाहते थे। बीरबल ने पूरी स्थिति का जायजा लिया और उसे महसूस हुआ कि यह केवल एक खजाने की तलाश नहीं थी, बल्कि एक गहरी सत्ता संघर्ष की शुरुआत थी। एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, हमें अब इस साजिश के पैटर्न को समझना होगा। यह केवल राजनीतिक शक्ति के लिए नहीं है, यह एक ऐतिहासिक संघर्ष है जिसमें साम्राज्य के पुराने खजाने का रहस्य और भविष्य की सत्ता दोनों शामिल हैं। हम अब तक जो कुछ भी जानते हैं वो केवल सतह का हिस्सा है। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से लिया और उसे पूरी तरह से जांच करने की अनुमति दी। इस नए रास्ते पर
बीरबल ने साम्राज्य के सबसे विश्वसनीय और ईमानदार अधिकारियों से संपर्क किया ताकि वो इस साजिश के सभी पहलुओं को खंगाल सकें। उन्होंने धीरे धीरे हर दस्तावेज, हर पुराना अभिलेख और हर गवाह को जांचने का काम शुरू किया। इस दौरान बीरबल को एक पुरानी किताब मिली जिसमें प्राचीन साम्राज्य के इतिहास और उनके खजाने के बारे में गहरे राज थे। किताब में जिक्र था कि इस खजाने को केवल वही व्यक्ति समझ सकता था जो इसके गहरे रहस्यों और शक्ति को समझे। यह खजाना एक अलौकिक शक्ति का प्रतीक था जो किसी व्यक्ति के हाथ में आकर सम्राट की पूरी सत्ता को पलट सकता था। यह किताब एक पुराने संदर्भ में छुपी हुई थी और यह स्पष्ट करती थी कि यह खजाना पारंपरिक शक्ति नहीं, बल्कि साम्राज्य की सत्ता को पुनर्निर्माण की शक्ति देता था। यानी जो भी व्यक्ति इस खजाने का मालिक बनता, वो साम्राज्य की शासन व्यवस्था को अपने अनुसार बदल सकता था। यह खजाना एक प्रकार से किसी सम्राट को अप्रतिरोध्य बना सकता था। इसका उद्देश्य था पुराने साम्राज्य की महाशक्ति को पुनर्जीवित करना और उसे नए ढंग से स्थापित करना। बीरबल और अकबर ने इस किताब से मिली जानकारी के आधार पर खजाने के स्थान की तलाश शुरू की। इस खोज में कुछ सुराग ऐसे थे जो पहले किसी के ध्यान में नहीं आए थे। ये सुराग विशेष रूप से उन पुरानी मस्जिदों और महलों से जुड़े थे जो प्राचीन साम्राज्य के अवशेषों के रूप में अस्तित्व में थे। बीरबल ने खजाने की तलाश के लिए एक टीम बनाई जिसमें विशेषज्ञ पुरातत्ववेत्ताओं, गुप्तचर और कुछ चतुर दरबारी शामिल थे। सम्राट अकबर ने उन्हें पूरी छूट दी और कहा, हमारे साम्राज्य का भविष्य इस खजाने के रहस्य में छुपा हुआ हो सकता है। तुम सभी जितनी जल्दी हो सके इस रहस्य को सुलझाओ और हमें खजाने तक पहुंचाओ। इस बीच व्यापारी और उस उच्च पदस्थ अधिकारी के बारे में मिली जानकारी से यह भी सामने आया कि साजिश का एक और सूत्रधार था जो अब तक अज्ञात था। बीरबल ने अपनी तेज बुद्धि से यह अनुमान लगाया कि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि दरबार का एक पुराना और भरोसेमंद चेहरा था जिसे किसी ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए फंसाया था। बीरबल और अकबर ने उस व्यक्ति का पीछा करना शुरू किया और बहुत जल्दी यह साफ हो गया कि वो व्यक्ति दरबार में अपनी सत्ता और प्रभाव बनाए रखने के लिए इस खजाने को प्राप्त करने के लिए हर कीमत पर काम कर रहा था। उस व्यक्ति ने पहले व्यापारी के माध्यम से कोड प्राप्त किया था और अब वो किसी भी तरह से खजाने के ठिकाने तक पहुंचने का रास्ता खोलना चाहता था। बीरबल ने और जांच की और पाया कि इस खजाने को प्राप्त करने का उद्देश्य केवल सत्ता और धन का होना नहीं था। दरअसल यह खजाना एक साम्राज्य के भविष्य के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा था। वो खजाना किसी विशेष परिवार के लिए था जो सदियों पहले साम्राज्य के असली शासक थे। वे इस खजाने को अपने हाथों में लाकर साम्राज्य की पुरानी ताकत को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। बीरबल ने राजा अकबर से कहा, महाराज, ये खजाना सिर्फ एक संपत्ति नहीं है, ये एक कड़ी साजिश का हिस्सा है। इसमें परिवारों के बीच संघर्ष और सत्ता का खेल भी जुड़ा हुआ है। हमें ये साजिश पूरी तरह से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये केवल आपके साम्राज्य के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरनाक मोड़ ले सकता है। अकबर और बीरबल के लिए ये खजाने की खोज अब एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी। वे जानते थे कि ये खजाना केवल उन्हें नहीं, बल्कि उन लोगों को भी मिल सकता था जो साम्राज्य के सत्ता संघर्ष को उकसाना चाहते थे। बीरबल और अकबर ने मिलकर पूरी योजना बनाई और खजाने के ठिकाने की खोज में जुट गए। अंततः उन्हें वो जगह मिल ही गई जहां खजाना छुपा था। ये जगह एक प्राचीन किले के अंदर थी जो बहुत दिनों से अबैंडन था। किले के भीतर एक गुप्त तहखाने में यह खजाना छुपा हुआ था। जब बीरबल और अकबर ने उस तहखाने का दरवाजा खोला तो उनके सामने एक विशाल कक्ष था जिसमें सोने चांदी के बर्तनों, बहुमूल्य रत्नों और अद्भुत पुरातात्विक वस्तुओं से भरे बक्से थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था एक पुराना पुस्तक जो खजाने के पीछे की सच्चाई और उसके उद्देश्य को स्पष्ट करती थी। जब बीरबल ने वो पुस्तक पढ़ी तो उसने पाया
कि खजाना केवल एक भौतिक संपत्ति नहीं था। ये खजाना साम्राज्य की आत्मा का प्रतीक था। इसमें छुपा कोड और तंत्र ये बताता था कि साम्राज्य की शक्ति किसे सौंपनी है और इसके नियंत्रण के बिना किसी भी शासक का शासन अस्थिर होगा। बीरबल और अकबर को यह समझ में आ गया कि खजाने का असली उद्देश्य सत्ता के आधिकारिक हस्तांतरण का मार्गदर्शन करना था और ये एक ऐतिहासिक परिवर्तन का संकेत था। अकबर ने बीरबल से कहा, हमारी साम्राज्य की शक्ति अब इस खजाने के रहस्यों में छुपी हुई है। हमें इसका सही तरीके से उपयोग करना होगा ताकि कोई भी साजिश हमारे साम्राज्य को कमजोर न कर सके। यह घटना पूरी साम्राज्य के लिए एक गहरा मोड़ साबित हुई। अकबर और बीरबल ने न केवल खजाने की खोज पूरी की, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि इस खजाने का उपयोग समृद्धि और न्याय के लिए किया जाएगा, न कि किसी शक्ति के खतरनाक खेल के लिए। साम्राज्य की सत्ता अब पुराने खजाने की शक्ति के माध्यम से और मजबूत हो गई थी और बीरबल की सूझबूझ और अकबर की दूरदृष्टि ने साम्राज्य को एक नई दिशा में ले जाया। यह कहानी न केवल एक खजाने की खोज की थी, बल्कि ये एक ऐतिहासिक संघर्ष, राजनीति और सत्ता के खेल की भी कहानी थी, जिसने साम्राज्य की दिशा और भविष्य को नया आकार दिया। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में हमसे साझा करें। इस तरह की मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।